ओम शांति। अव्यक्त मास में अव्यक्त माता पिता से जन्म लिए हुए अव्यक्त पढ़ाई करने वाले अव्यक्त सेवा के लिए निमित्त बाप दादा के सिखिलरे बच्चों को ब्रह्मा बाबा के स्मृति दिन पर हार्दिक स्वागत है। हमने ये एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि आज का दिन इतना आत्माएं इस प्रोग्राम में अटेंड करेंगी। नॉर्मली क्या होता है, 18 जनवरी अपने अपने सेवा केंद्र पर हम लोग जाकर उस दिन मौन में रहकर, जब हम बेंगलुरु में रहते थे तब अमृत वेले से ही हम सेंटर पर रहते थे। रात तक अमृत वेले योग होता था। उसके बाद सभी लोग मिलकर फ्रूट्स काटते थे, बाबा का मुरली चलता था। उसके बाद सभी लोगों को फल और दूध दिया जाता था और योग और क्लास चलता था। जब बाप दादा के मिलन में माउंट आबू जाते थे तो मिलन के दिन मौन रहते थे। उस दिन को छोड़कर एक 18 जनवरी में अपने सारे कर्म क्षेत्र को छुट्टी रखकर मौन रहते थे। बहुत अच्छा लगता था और माउंट आबू से भी डायरेक्शन आता था कि लौकिक में रहने वाले भी उस दिन छुट्टी डालकर तपस्या में रहना है। इसलिए हमने पहले प्रोग्राम नहीं रखा था। हमने माना बाबा ने नहीं रखा था, लेकिन समय के अनुसार प्रोग्राम रखा है। इस ग्रुप में आप सभी लोग आए हैं, इसलिए आप सभी को हार्दिक स्वागत है बाप दादा के तरफ से। तो स्थूल रूप में तो हम अनेक कारण के कारण सेवा केंद्र पर तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन मन से हम सदा सेवा केंद्र पर रह सकते हैं। तो सेवा केंद्र क्या है? जहां हमारा भ्रकुटी है ना, या परम धाम है ना, यही सेवा का केंद्र है। जितना हम अपने मन को वहां रखेंगे उतना ईश्वरीय सेवा हो सकती है। हम आज ब्रह्मा बाबा के स्मृति दिन मनाने के लिए आए हैं। मैं समझता हूं जितना भी लोग ज्वाइन हुए हैं, आप सभी लोग सीनियर हैं। ब्रह्मा बाबा का जन्म उन्होंने कैसा तन मन धन बाबा को दिया, कैसे बाबा ने प्रवेश किया, बाबा ने कैसे सेवा की, ये सभी आप जानते हैं। और ये महीने में जनवरी 1 से भी ब्रह्मा बाबा का जो गायन है वो आप YouTube में या व्हाट्सएप में ग्रुप में देख रहे होंगे। लेकिन आज हम लोग ये करेंगे कि ब्रह्मा बाबा के स्मृति दिन है, तो हमें ब्रह्मा बाप समान बनना है।
उसके लिए क्या करें? जो 18 जनवरी 2022 का जो मुरली था, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा या सुना होगा। 2 दिन पहले बाबा ने ये बात कही थी, बच्चे सदा खुश रहो। सफलता के समय पर सब कुछ ठीक चल रहा है, उस समय खुशी रहना आसान है। लेकिन जब परिस्थिति हो, विघ्न हो, आपके सोच के अनुसार कर्म नहीं चल रहा हो, उस समय मन को शांत रखना मुश्किल है। तो आज ये टेस्टिंग पेपर आया है हमारे लिए, कि जो बाबा ने 2 दिन पहले मुरली में कहा था कि कितना भी डिस्टरबेंस हो, मन को शांत रखना है और खुद डिस्टर्ब नहीं होना है, क्योंकि इंटरनेट वेरिएशन हो रहा है। कल इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था, आज इंटरनेट का प्रॉब्लम है। बाबा कहते हैं इससे भी बच्चे डिपेंडेंट है, लेकिन राजयोग में आपका मन परमात्मा के साथ निरंतर रखना है, उसमें आपको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इससे भी आपके लिए टेस्टिंग पेपर है। भाई बहनों, ये हमारे लिए छोटे छोटे पेपर हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा के आगे तो बड़े बड़े पेपर आए थे। कितना लोगों ने अपोज किया और बिल्डिंग को जला दिया, आकर गुस्सा करने लगे, बाबा से झगड़ा करने लगे। फिर भी बाबा ने एक बल एक भरोसा, शिव बाबा के ऊपर उनको निश्चय था, इसलिए आगे बढ़े। तो आज स्मृति दिन है, तो क्या स्मृति रखना है? स्मृति दिन के साथ इतने साल हम ईश्वरीय ज्ञान में आगे बढ़कर यहां आकर पहुंचे हैं। ये हमारा रास्ता कैसा था, अभी मैं कैसा हूं, और बाबा हमसे क्या चाहते हैं, ये हम एक बार क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो बाबा कितना भी मुरली चलाए, एक ही बात कहता है। क्या कहता है बच्चे? अपने को आत्मा समझ मुझ भाव को याद करो। हर रोज कहते हैं, हर मुरली में कहते हैं, ये तो हम हर रोज सुनते हैं, फिर ये सब्जेक्ट आज क्यों आया? उसका भी कारण है। वो जो पहला सेंटेंस है, पहला जो विधि है, लास्ट विधि भी है, क्या हम उसको यथार्थ फॉलो कर रहे हैं क्या? ये हमें चेक करने का समय है। क्या है? अपने को आत्मा समझना। हमारे यहाँ, हमारे गांव में एक छोटा सा पट्टी बनता है, ऑलमोस्ट मंथली वंस। तो हर बट्टी में फर्स्ट डे यही सब्जेक्ट रहता है। उसके साथ साथ में सब्जेक्ट यही है, लेकिन मीनिंग अलग है। ये ब्यूटी है। तो इस ग्रुप में क्या होता था, हर बार मुरली को कंप्लीट करना है, इसलिए वो सब्जेक्ट लेने को नहीं होता था। तो अपने को आत्मा समझना माना, बाबा कितना सुंदर बात कहते हैं, बच्चे राजयोग में आत्मा मन बुद्धि संस्कार और परमात्मा, इसके बिना वहां और किसी को एंट्री नहीं होना चाहिए। माना आत्मा का जो इंद्रिय मन बुद्धि आत्मा में ही रहना चाहिए, और परमात्मा से जो कुछ आप ले रहे हो
वो आत्मा के लिए ले रहे हो। आत्मा, क्योंकि राजयोग भी एक कर्म होने के कारण वहां कर्मेंद्रियों को यूज करना बहुत जरूरी है। थोड़ा अटेंशन से सुनिएगा और थोड़ा उस स्वरूप बनने के लिए ट्राई कीजिएगा। तो आत्मा है भ्रकुटी, उसके अंदर मनोबुद्धि है। तो मैं आत्मा हूं तो मुझे क्या चाहिए? ये शांति चाहिए। कौन दे रहा है? कहां मिलता है? कैसे लेना है? वो भी एक कर्म है ना। तो कर्म है तो कर्मेंद्रिय को यूज करना पड़ेगा। तो कर्म करने वाला मालिक हर कर्म जो भ्रकुटी सिंहासन के ऊपर बैठकर करता है, तो ये कर्म भी यहां ही बैठकर करना है। तो मन बुद्धि को अपने घर में लेकर आओ, लेकर आके परमात्मा में मन को रखो। और परमात्मा जो शक्ति दे रहा है, जो क्लीनिंग प्रोसेस चल रहा है, जो सद्गुण दे रहे हैं, जो जायदाद दे रहे हैं, जो सेवा के लिए साधन बना रहे, संपूर्ण उनके हवाले कर दो। बाकी का कुछ भी सोचने का आपको जरूरत नहीं है। ये है यथा अर्थ राजयोग। माना आत्मा अलग अलग कारण के लिए अलग अलग व्यक्ति और चीजों के साथ योग लगाता है। भोजन चाहिए तो शरीर की स्मृति में आता है, पेट के तरफ अटेंशन रखता है, रसोई में जाता है। कपड़ा चाहिए तो शॉपिंग के लिए जाता है, पैसे चाहिए तो जॉब में जाता है। तो राजयोग जो है ना, ओनली फॉर सोल, आत्मा के लिए। अब ये भी चिंता मत कीजिएगा, विश्व कल्याण, सतयुग, 84 जन्म और स्वर्ग में जाना है, मेरा विकर्म विनाश, ये कुछ भी सोचने का जरूरत नहीं है। ये बात बाबा क्यों कह रहे हैं? बच्चे, आप इतना साल में बाबा के बच्चे होने के बावजूद भी निरंतर योग में स्थित होने को आपको क्यों नहीं हो रहा है? बीच में नींद क्यों आता है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंप्लेंट है, भाई जब सेंटर पर जाते हैं, ज्ञान सुनते हैं, क्लासेस सुनते हैं, लेकिन निरंतर योग में बैठने को नहीं होता है। भले हम फिजिकली बैठते हैं लेकिन मन रहता नहीं है। मन रहता है तो भी कमाई का एहसास नहीं होता है, अनुभव नहीं होता है, गेन नहीं होता है, विकर्म विनाश नहीं होता है, जिंदगी में सफलता का एहसास नहीं होता है। क्यों? रीजन ये है, जो भी कर्म आप करते हैं वो विधिवत नहीं होगा तो कर्म का फल नहीं मिलेगा। जहां भी जॉब पर जाते हैं, वहां ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो आपको प्रमोशन मिलेगा क्या? सैलरी देंगे क्या? इंक्रीमेंट आपको मिलेगा क्या? नहीं है ना। तो वैसे ही बाबा कहते बच्चे चेक करो, जब राजयोग में बैठते हो उस समय देह सहित देह का सब संबंध भूलना है। वो संबंध है उस समय भूलना है। देखिए प्रैक्टिकल एग्जांपल, एक छोटा सा बच्चा, उनको देखने से हमको क्या लगता है? कितना प्यार का एहसास होता है। क्यों? क्योंकि वो छोटा सा बच्चा इस दुनिया में है, लेकिन इस दुनिया के कोई चीज और नेगेटिव एनर्जी के साथ वो कनेक्टेड नहीं है। उनके सराउंडिंग में है, स्थूल में भी है, सूक्ष्म में भी है। यहां तक कितना सुंदर बात है, जिन्होंने जन्म दिया मां, उनके गोद में है, वो मां नेगेटिव एनर्जी के साथ कनेक्टेड है, गुस्सा है, ये है, वो है, सब कुछ है, लेकिन वो उसके अंदर रहने वाले आत्मा छोटा सा बच्चा उसके साथ कनेक्टेड नहीं है। इसीलिए वो छोटा सा बच्चा सभी को अच्छा लगता है ना। थोड़ा सेकंड के लिए, थोड़ा मिनट्स के लिए, थोड़ा घंटा के लिए, आत्मा के लिए सब कुछ भूलकर परमात्मा में मन रखिएगा, तब देखिएगा कि जिंदगी कितना सुंदर है, राजयोग कितना सहज है और सरल है।
और उस कर्म के लिए अपने मन बुद्धि को एंगेज रखिएगा। क्योंकि अभी हमें क्या हो गए ना, शरीर के इंद्रियों के बिना आत्मा कर्म में जाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और अपने मन बुद्धि को हम क्या करते हैं, आत्मा में नहीं रखते हैं। कहाँ रखते हैं? शरीर के इंद्रियों में रखते हैं, आंखों में, कानों में, मुंह में, सोच में, चिंतन में रखते, वहां से हमारा कर्म स्टार्ट होता है। जब कार का ड्राइवर सीट के ऊपर बैठे और ड्राइविंग चलाए तो आसान लगता है ना। खड़े होकर ड्राइविंग करेंगे तो अच्छा लगेगा, उनका सीट ठीक नहीं है, सपोर्ट नहीं है तो ठीक लगेगा। अभी आप लोग देख रहे हैं, ज्ञान यहां से आपके पास पहुंच रहा है, बीच में इंटरनेट ठीक नहीं है तो ज्ञान आपको जाकर पहुंचेगा क्या? ज्ञान कितना भी सुंदर हो, स्पष्टीकरण कितना भी क्लियर हो, लेकिन आप तक जाकर पहुंचेगा नहीं, तब तक उसका एहसास आपको होगा नहीं। इसीलिए खुद को चेक कीजिएगा, उस स्थिति में मेरा मन कितना समय रहता है। इसलिए लास्ट मिलन के मुरली में बाबा ने कहा था, बच्चे चेक करो, उसमें 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट रहने को होता है। उस स्थिति में मैं आत्मा परमात्मा से शक्ति ले रहा हूं। ठीक है भाई, जब हम ये करेंगे तो विकर्म विनाश होगा क्या? जरूर। विश्व कल्याण होगा क्या? जरूर। ये करने से होता है, आप नहीं करेंगे तो कैसा होगा? सिंपल एग्जांपल है, जहां आपको जॉब दिया है वहां जाकर जॉब करेंगे तभी तो आपको पैसा मिलेगा। जब पैसा मिलेगा तब आप बिल्डिंग बनवा सकते हो, कार ले सकते हो, भोजन लेकर आ सकते हो, शादी कर सकते हो, अपने बच्चों को एजुकेशन दे सकते हो। अब कमाई ही नहीं करेंगे तो ये सभी जो रिक्वायरमेंट्स कैसे फुलफिल करेंगे? तो एक दिन में हम यथा अर्थ राजयोग कितना समय कर रहे हैं, बाकी सभी को भूल जाना चाहिए। लेकिन देहभान में आते 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 आत्मा में जाना और परमात्मा में जाना मुश्किल लग रहा है। इसे हम लोग भी अभी देखते हैं, वर्तमान समय में दुनिया में ऐसी हालत हो गया है, पैसे कमाओ 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 कमाओ, दिन रात। घर आते ही नहीं है, माँ बाप को देखते ही नहीं है, घर में माँ बाप है तो भी उनसे बात ही नहीं करते हैं, शरीर को भोजन नहीं खिलाते हैं, शरीर को सुलाते नहीं हैं, शरीर को बीमारी है तो भी डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाते हैं। क्यों? कमाई कमाई कमाई। ऐसे ही अपने मन को अपने घर में नहीं लेकर आएंगे, ट्रीटमेंट नहीं देंगे, रिफ्रेशमेंट नहीं होता है। अब घर से बाहर आप चाहिए तो देख लीजिए, एक हफ्ते तक आप घूमने के लिए बाहर गए, अलग अलग जगह पर भोजन किया, अलग अलग जगह पर सो गए, अलग अलग लोगों से मिले, टाइमली भोजन नहीं है, नींद नहीं है, लैंग्वेज अलग है, जहां जाते हैं वो लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आता है, तो आपका हालत क्या होगा? एक हफ्ते के बाद घर में आएंगे, आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना भी दुनिया घूम लीजिए, अपना घर ही हमको अच्छा लगता है। वो एहसास, वो खुशी, वो आनंद, वो प्यार, इतना खुशी है तन के लिए। और आप 5000 साल से भगवान से और अपने बच्चों से, अपने घर से बिछड़े हुए हो, तो अपने मन को ओरिजिनल घर में थोड़ा लंबा समय तक रखिएगा, बाबा की गोद में रखिएगा, बाबा का राइट हैंड बनिएगा, सेवाधारी बनेगा, ज्यादा टाइम वहां रखिएगा। बाबा की गोद में हम तो बैठते हैं, लेकिन डिस्कशन क्या करते हैं? बाबा वो चाहिए चाहिए चाहिए, वो चाहिए। तो सूक्ष्म रूप से चेक कीजिएगा, जो कुछ भी आप भगवान के साथ बातें करते हैं उसमें तन धन जन आता है क्या? आता है, इसका मतलब वो राजयोग नहीं है। थोड़ा आपने भगवान, शिव बाबा, बिंदु कहने के कारण थोड़ा कुछ अनुभव होता है, क्योंकि भक्ति में भी होता है। भले भगवान निराकार है, फिर भी देवता के रूप में, पत्थर के रूप में, वृक्ष के रूप में आपने पूजा की, तो भी आपने सूक्ष्म रूप से भावना से भगवान के साथ कनेक्ट होने के कारण भावनाओं का, कर्मों का फल मिलता है।
लेकिन याद रखिएगा, भावनाओं के फल में विधिवत ज्ञान युक्त फल में बहुत अंतर है। अभी क्वेश्चन, ये बात बाबा आज हम लोगों को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बाबा का जो पोर्शन चल रहा है लास्ट लेवल। लास्ट लेवल माना, जैसे आप जॉब पर जाते हो, जॉब का कपड़े पहन कर जाना है। डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए जाता है, वो कपड़े पहन कर जाता है। नहीं तो कभी हमको कहते हैं स्टेज पर जाकर भाषण कीजिएगा, ज्ञान सुनाइएगा, योग कराएगा, उसके अनुसार बैठ सभी पहनकर, नया कपड़ा पहनकर, आयरन किया हुआ शर्ट पहनकर हम जाते हैं ना। तो वैसे ही बच्चे आगे जो परिस्थितियां, विघ्न, समस्याएं आने वाला है, सेवा करना है, तो निराकारी ड्रेस को आपको पहनना पड़ेगा। आप सोच लीजिए, एक छोटा सा बच्चा प्यारा क्यों लगता है? क्यों लगता है? छोटे बच्चों को हमने देखा है, एक एक लंबा, माना हमारे गांव का बात है, आपके गांव में क्या करते हैं मालूम नहीं है, एक ही जो लंबा वाला व्हाइट वाला एक क्या है कपड़ा रहता है, वो शर्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसको सभी मुंह से ये सभी बंद करके रखा जाता है, टोटल हाथ पांव सभी बांध करके रखा दिया जाता है। तो छोटा सा बच्चा, मासूम सा बच्चा सभी लोगों को क्यों अच्छा लगता है जानते हैं? क्योंकि वो आत्म स्वरूप में है। उन्होंने अपने मन बुद्धि को बाहर नहीं भेजा है, आंखों में, कानों में, दुनिया के साथ में कोई भी चीज हो वहां उन्होंने नहीं भेजा है। इसलिए वो वाइब्रेशन उनके मुख द्वारा बाहर आ रहा है। वो आत्माओं को, मनुष्य आत्माओं को इतना अच्छा लगता है, तुरंत कोई भी टेंशन वाले उनके आगे आए, वो छोटा सा बच्चा बन जाता है, क्योंकि वो छोटा बच्चा का वाइब्रेशन पावरफुल है, ये आत्मा से भी ज्यादा। सोच लीजिए, एक आत्मा में जो विकार में पास होकर आए हुए आत्मा में इतना पावर है, तो आपके तन में आप परमात्मा को रखेंगे तो कितना पावर होगा। बात तो ये है, क्या हम राजयोगी बनने के बाद इसे परमात्मा का प्यार का अनुभव कर रहे हैं क्या? डीप में अमृत वेले कर रहे हैं, नुमा शाम कर रहे हैं, वो तो ठीक है। कभी कभी घबराहट से भी करते हैं, कभी कभी टेंशन से करते हैं, नहीं करेंगे तो विकार विनाश नहीं होगा, भय के कारण भी करते हैं। लेकिन रियली एंजॉयमेंट से करते हैं क्या? करके तो देखिएगा। वो राजयोग में बैठेंगे तो आपको ऐसा लगना चाहिए आसानी से, इजीली आप सारे दुनिया को भूल चुके हैं, एक बाप दूसरा ना कोई। जैसे सीरियल देखते थे, फिल्म देखते थे, शॉपिंग के लिए जाते थे, क्रिकेट खेलना या भोजन खाना, जो आपको अच्छा लगता है उसमें मन को रखने से कितना सुकून मिलता है, और आपके द्वारा सारे विश्व को सकाश मिलता है, तो कितना दुआ मिलता होगा। तो बाबा ये चाहते हैं हमसे, उसके लिए अपने मन को निरंतर परमात्मा में रखना जरूरी है। आप देख लीजिए, आप कोई कंपनी में जाते हैं और आपको महीने में लाखों के हिसाब से, करोड़ों के हिसाब से सैलरी चाहिए, और वहां 1 मिनट 2 मिनट के लिए ड्यूटी करते हैं, बाकी का समय वहां रहकर इनसे उनसे बातें करना, फोन पर बातें करना, रिश्तेदारों से बातें करना, चाय पीना, पानी पीना करते रहेंगे, तो आपको सैलरी मिलेगा? आपको तनख्वाह मिल सकता है? नहीं है ना। तो वैसे ही जब इतना सर्वशक्तिमान बाप ने आपको ड्यूटी दिया है, तो एक दिन में कितना समय ड्यूटी निभाते हैं, कितना कमाई करते हैं। और ये भी बाबा कहते हैं, बच्चे जो कुछ भी मैं आप करते हो ना, 1 सेकंड में आपके अकाउंट में मैं डिपॉजिट कर देता हूं, 1 सेकंड में मैं रुकता नहीं। तो इस स्मृति दिन में हमको क्या करना है? मेरा अनुभव ये है भाई बहनों,
जब तक ये सीरियसनेस हम नहीं जानेंगे और मन बाबा के साथ इतना निरंतर नहीं रखेंगे, तब तक राज्यों का एहसास नहीं होता है। ऐसा इस साल चलता ही रहेगा। हर साल स्मृति दिन आता ही रहेगा, शिवरात्रि भी आएगा, रक्षाबंधन भी आएगा। लेकिन जैसे हमसे चाहते हैं वैसे हम लोग नहीं कर रहे, तो अभी ब्रह्मा बाबा के बात में आएगा। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? अपना तन मन धन सब बाबा के हवाले करके अपने मन को बार 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 ईश्वर को अपने काम करने के लिए सौंप दिया। अभी तक मैं ये समझता था कि बाबा का लास्ट स्टेज था निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। लेकिन आप सभी लोगों ने सुना होगा, 2 दिन पहले बाबा ने वरदान में कहा, बच्चे इसके पहले भी बहुत समय बाबा ने इसके बारे में पुरुषार्थ किया है, साधना किया है। इसलिए 33 इयर्स के साधना का फल लास्ट ब्रह्मा बाबा ने कहा निराकार, निर्विकारी, निरहंकारी। यहां तक लास्ट संडे मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे निश्चिंत चक्रवर्ती बनो, सेवा का भी चिंता मत करना, सेवा करने का काम मेरा है, मैं करनहार हूं, सिर्फ आप करनहार हो। करनहार माना, और आज के वरदान में भी बाबा ने कहा राइट हैंड हो। क्यों वो वर्ड बाबा ने क्यों यूज किया राइट हैंड? देखिए, जो भी कर्म करना है आपका कौन से साधन आगे जाता है? लिखना है तो राइट हैंड, कुछ पकड़ना है तो राइट हैंड, कुछ काम करना है तो राइट हैंड, थप्पड़ लगाना है तो भी राइट हैंड। तो राइट हैंड को आप क्या करते, बार 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 यूज करते हैं ना। कुछ भी काम के लिए यूज करते, जब जरूरत है तो लेफ्ट हैंड आता है, नहीं तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देते हैं? राइट हैंड को, राइट। ऐसे ही बाबा आपको बार 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 निरंतर यूज करे जब वो चाहिए। जैसे आप चाहो नहीं, जब आत्मा इंस्ट्रक्शन देता है तुरंत राइट हैंड मूव हो जाता है, फास्ट, 1 सेकेंड में, और परिवर्तन हो जाता है, जैसे चाहिए ऐसे मोल्ड हो जाता है। तो वैसे मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से कोई भी सेवा हो उसके लिए रेडी रहना है। रिसेंटली व्हाट्सएप में एक अनुभव का बात आया था। आप लोगों को, कितना लोगों को आया था मुझे तो मालूम नहीं है। वो बहुत पुराना अनुभव कह रहे हैं। एक भाई थे, उनके सारा परिवार ईश्वरीय ज्ञान में थे। उसके बाद वो लोग हैदराबाद आ गए। वो मुंबई के रहने वाले थे, हैदराबाद आ गए। बच्चे बड़े बन गए। बच्चे बड़े बनने के बाद क्या हो गए, वो सभी जॉब में चले गए। बच्चों को, पोते को पालना करना पड़ेगा। उसके साथ ये जो बूढ़े माँ बाप थे, इन्होंने भी थोड़ा कुछ बिजनेस स्टार्ट कर दिया। बिजनेस स्टार्ट करते करते बाबा से अलग हो गए। अलग हो गए माना ज्ञान सुनना बंद कर दिया, बिजनेस में बहुत अच्छा प्रॉफिट होने लगा, करोड़पति हो गए। तो उस समय जो हमारे यज्ञ का वरिष्ठ भाई थे, रमेश भाई, वो 3-4 बार जाकर, वो भाई का नाम था हरिलाल भाई, उनके पास जाकर कहने लगे, देखिए आपका तो सारा जिम्मेदारी हो गया, बच्चे तो अपना बिजनेस देख लेंगे, आप थोड़ा ईश्वरीय सेवार्थ अपना तन मन लगाइए। तो उन्होंने तो सुना लेकिन सीरियस नहीं रखा। बीच में उनको एक बार हार्ट अटैक भी आ गया, फिर भी सीरियस नहीं लिया। उसके बाद एक दिन उन्होंने शरीर को त्याग कर दिया। ये किस साल का है मुझे मालूम नहीं, मुझे लगता है 10-20 साल का पहले का बात होगा ये। उस समय कोई शरीर को त्याग करते थे तो संदेशी के तन में उस आत्मा को बुलाते थे। उस समय का बात, तो वो सेवा केंद्र पर संदेशी के तन में वो भाई आ गए। उनका परिवार भी बैठे हैं, उनका युगल बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, क्योंकि उनके नाम पर भोग रखा था, क्योंकि बीके तो थे। तो पीछे एक जगह पर रमेश भाई बैठे थे।
उनके तन में वो हरिलाल बाई का सोल एंटर होते ही उन्होंने रमेश भाई को आगे बुलाया। कहा क्यों, मुझे क्यों आगे बुलाया? और वो रो रहा है। कहते क्यों रो रहे हो? रमेश भाई, मैंने शरीर को त्याग करने के बाद बाबा के पास गए, सूक्ष्म तन में गए। बाबा ने कहा बच्चे आओ, बहुत अच्छा है। बाबा से बात करने लगे, बाबा मैं तो दुनिया में करोड़पति बन गया हूं, तो ठीक है, तो मुझे अच्छा जन्म मिलेगा ना? तो बाबा ने कहा नहीं, अच्छा जन्म नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? मैं तो करोड़पति बन गया हूं। हाँ बच्चे, आप तो करोड़पति बन गए हो, लेकिन वो करोड़ तो दुनिया में ही है ना, वो बच्चों के पास रह गया है। आपका जायदाद अभी बच्चों का हो गया, आपका नहीं है, तो उसके हिसाब से आपको अगले जन्म अच्छा जन्म नहीं मिलेगा। और मैंने आपको रमेश बेटा द्वारा बार बार आपको वार्निंग दिया था कि ईश्वरीय सेवा में लग जाऊं, लेकिन आपने सुना नहीं। लौकिक कमाई की तरफ आपने अटेंशन रखा। ये लौकिक कमाई आपके नेक्स्ट जन्म में भी नहीं मिलने वाला है। वही आपने जो धन और समय ईश्वरीय सेवा में लगा होता तो उसका फल आपको इस जन्म में मिलता। इसके बाद उन्होंने पूछा, ठीक है बाबा, अभी हमें नीचे जाना है, ठीक है जाओ। तो उस समय मैं अपने बच्चों को कहूंगा कि मेरा सारा पैसा यज्ञ में रखो, तो मुझे मिल सकता है क्या? उस समय बाबा ने कहा, उन्होंने जितना दिया है वो तुरंत नहीं मिलेगा, नेक्स्ट जन्म में जाने के बाद आपके जन्म के अंत में लॉटरी के रूप में आपको मिल जाएगा। अभी उन्होंने लगाया है तो नीचे आकर अपने बच्चों को कहने लगे, थोड़ा पैसा जो मेरा नाम पर है वो यज्ञ में रखिएगा। तो ये बात आप लोगों को बाबा क्यों कह रहे हैं? देखिए, स्थूल कमाई जो आपके पास है, जिसके पीछे आप लोग भाग रहे हो, वो स्थूल कमाई यहां ही रहेगा। लास्ट संडे मुरली में भी बाबा ने यही कहा, बच्चे यज्ञ में तन मन धन श्वास संकल्प जो भी रखते हो वो 21 जन्म के लिए लेकर जाते हो, इसीलिए हर सेकंड खुशी मनाओ। दुनिया वालों के लिए साल में एक दिन या कभी कभी त्योहार है, आपके लिए एक सेकंड भी त्योहार है। तो भाई बहनों, अंत में ये सभी हमको फेस करना है, तो ये रूहानी कमाई का ड्रेस हमारे साथ रहेगा, वही आपको प्रोटेक्शन करेगा। अभी का आपका बिल्डिंग, करोड़ का बैंक बैलेंस, या बच्चे, या गवर्नमेंट, या आपका हेल्थ इंश्योरेंस, ये कोई भी आपका में हेल्प में होने वाले नहीं है। भाई बहन याद रखिएगा, लक्ष्मी नारायण बनने के लिए हाथ उठाते हैं, क्या हम लक्ष्मी नारायण बनने जैसे सेवा कर रहे हैं? तन से मन से धन से, स्पेशली मन से उतना क्वालिटी हमारे में आया है? राइट हैंड बनने के लिए मैं योग्य बना हूं, या सारा समय में सेवादारी हूं? तो बाबा ने कहा तो तुरंत हम सेवा में लग जाएंगे। कितना बुलाना पड़ेगा, कितना कहना पड़ेगा, आइएगा, अटेंड कीजिएगा, योग की कितना बुलाना पड़ेगा, उसके बाद आते हैं। इसीलिए जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमको आना चाहिए राजयोग में, भाई और बहनों, हमको नहीं मिल रहा है। मेन रीजन ये है, जो फाउंडेशन राजयोग है ना, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तो बाबा आज की मुरली में क्या कहते हैं? स्मृति स्वरूप बनो। स्मृति, क्या स्मृति? कि हर सेकंड मुझे बाबा यूज कर रहा है। भाई बहनों, सच्चाई बताओ, सच्चा सुख आत्मा में है, तन में नहीं है, धन में नहीं है। आपने जो लोन मन से भी लिया है, तन से भी लिया है, धन से भी लिया है, जन से भी लिया है, 63 जन्मों में
परमात्मा की शक्ति से वो सभी इंद्रियों का अकाउंट सेटलमेंट कीजिएगा। मन को भी देना है, तन को भी नहीं, सबको दे दीजिएगा। अपने नजदीक रिश्तेदारों को दे दीजिएगा, सारे विश्व को दे दीजिएगा। तब देखिए इस दुनिया में रहते हुए हम कितना सेफ, कितना सुंदर रहते हैं। तो जब ब्रह्मा बाबा का संपूर्णता का समय आता था, तब लोगों को वो चमकीली ड्रेस और व्हाइट प्रकाश का जो किरीट वो सभी दिखाई देता था। क्या हमारा स्थिति वैसा है? मतलब का याद नहीं, कोई इच्छा का याद नहीं। बाबा हम योग कर रहे हैं, ये करके दे दो। कितना दुख की बात है। हम वो भी डिमांड किसके लिए रखते हैं? शरीर के लिए रखते हैं डिमांड। शरीर का बीमारी है, शरीरधारी है। इस स्पिरिचुअलिटी को हम समझते ही नहीं। कितना बार बाबा समझाए। बच्चे जो अपने मन को बाहर भेजकर इंद्रिय सुख को जो अनुभव करते हो ना, उससे भी कई गुना श्रेष्ठ है ये आत्मिक और परमात्मिक सुख। लेकिन जब कंटिन्यूटी नहीं रहता है, निरंतर नहीं रहता है, यथार्थ नहीं रहता है, विधिवत नहीं रहता है, उसमें निरंतर रहना आपके लिए मुश्किल होता है। हमें तो खुशी का बात है कि इस ग्रुप में हम लोग ज्यादा समय योग कर रहे हैं। आप लोग सभी पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, खुशी का बात है। लेकिन फिजिकली तो हम अटेंड कर रहे हैं। मैंने बहुत बार देखा है, फिजिकली तो अटेंड रहते हैं, लेकिन बीच बीच में नींद आता ही रहता है। बीच बीच में वीडियो ऑफ ऑन होता ही रहता है। जब आंख वीडियो ऑन ऑफ होता है तो मन क्या होता है, सोच लीजिएगा। और कभी कभी हम इतना खुशी भी हो जाते हैं, बाबा ने कहा सर्वशक्तिवान हो, हाँ मैं सर्वशक्तिवान हूं। ऐसा है नहीं, टेक इट फॉर ग्रांटेड, ऐसे मत समझ लीजिएगा। बाबा ने कहा तो मैं वैसा हूं, नहीं। बाबा सब लोगों को कहते हैं। टीचर हर रोज क्लास में आकर कहता है मेरा हर स्टूडेंट फर्स्ट रैंक बने। ये सारा स्टूडेंट बन जाएंगे क्या? नहीं है ना। तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। ब्रह्मा बाबा जैसे बनना है तो क्या करना है? भाई बहने, इस सारे दुनिया को भूल जाइए। तो सोच लीजिए इस सारी दुनिया में क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अब वेजिटेबल मार्केट में जाएंगे तो क्या रहेगा? क्या रहेगा? वहां वेजिटेबल रहेगा। और जोर से सभी लोग बात करते रहेंगे, 50 रुपए में 3 किलो, 50 रुपए में 3 किलो, वही वाइब्रेशन रहेगा ना। तो अभी इस दुनिया में मन को रखेंगे तो दुनिया में क्या है? विकार है, चिंता है, दुख है, परेशानी है। तो ये सभी परिवर्तन करने का जिम्मेदारी बाप और आप में है। तो शांति सारे दुनिया में देना है, विश्व परिवर्तन करना है, रूहानी भोजन खिलाना है। तो आपके जगह पर हर रोज उतना भोजन बन रहा है क्या? बाबा दे रहे हैं क्या? ऐसे आपको एहसास होता है? चेक कीजिएगा, तब समझ लीजिए अब सच्चे बीके हो। और कोई कोई कहते हैं भाई जी हम घर गृहस्थ में हैं, घर को भी संभालना पड़ेगा, उसकी तरफ भी अटेंशन रखना पड़ेगा। यस, आई एग्री। सेंटर में रहने वाले उनको जिम्मेदारी नहीं है क्या? वो अपने सेंटर पर पोछा नहीं लगाते, भोजन नहीं बनाते, कपड़ा साफ नहीं करते हैं? कितना लोग हर रोज आते हैं, अलग अलग संस्कार वाले, अलग अलग लैंग्वेज वाले, उनके साथ हैंडल नहीं करते हैं। सेंटर का अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, कंप्यूटर सीखना पड़ेगा, जो माउंट आबू वाले जो नेम कहते वो फॉलो करना पड़ेगा। आगे वाले जितना कितना भी क्वेश्चन पूछे आंसर देना पड़ेगा, कितना भी गुस्सा करे शांत में रहना पड़ेगा। तो उनको भी उनका जिम्मेवारी है ना, वो करते हुए पुरुषार्थ कर रहे हैं ना। जिनको सेवा पुरुषार्थ करने का इच्छा है ना, वो कोई रीजन कभी भी नहीं बताते हैं। जब कोई रीजन बताते हैं इसका मतलब उनको करने का इच्छा नहीं है।
आप लोगों के जैसे मैं भी गृहस्थ में ही हूं ना। लेकिन याद रखिएगा, जितना आप राजयोग करते जाएंगे, आपका गृहस्थ व्यवहार इतना इजी होगा, इतना आसान होगा कि वो रूहानी कमाई, पारमार्थिक कमाई, परमात्मा का जो शक्ति आपका कर्म इजी करा के दे देगा। तो आपके पास बहुत टाइम रहेगा राजयोग करने के लिए। तो कहने का भाव ये है, जो विश्व कल्याण करने के लिए बाबा, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को साकार माध्यम में रूप में लिया और ब्रह्मा बाबा निमित्त बने, वैसे बाबा को वर्तमान समय में बेहद का सेवा करना है। तो बहुत छोटे छोटे मास्टर ब्रह्मा बाबा को चाहिए। जैसे आपके घर में 4-5 लोगों को भोजन बनाना है तो एक आदमी बना सकता है। 5,000 लोगों को भोजन बनाना है तो एक आदमी से होता है क्या? 5 लाख लोगों को बनाना है तो कितना लोग चाहिए? तो हर टाइम देना पड़ेगा ना। तो उतना हैंड्स चाहिए। तो बाबा पूछ रहे हैं और ये भी कह रहे हैं, बच्चे देखो ड्रामा के अनुसार सेवा तो होगा ही, हर एक को संदेश मिलेगा ही, हर एक को साक्षात्कार होगा ही, मेरा काम तो होगा क्योंकि ड्रामा इज फिक्स्ड। लेकिन समय के अनुसार जो मैं कह रहा हूं, उसके अनुसार जो बच्चे धारणा करते हैं, वही इस राजयोग का जिंदगी को एंजॉय करते हैं। यहां तक बाबा ने कहा, बच्चे आगे का 20 जन्मों का राज्य भाग्य भी उतना श्रेष्ठ नहीं है, वर्तमान समय का ये निश्चिंत चक्रवर्ती का संगम युग का सुख। जैसे ब्रह्मा बाबा को दिन ब दिन कितना सेवा होने लगा। आज की मुरली में बाबा ने यही कहा, आगे बढ़ते बढ़ते बाबा ने संकल्प द्वारा कर्म किया, मुख द्वारा नहीं, इंस्ट्रक्शन नहीं दिया। आज हम इतना बिजी हैं, हम ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं, रसोई में, ऊपर में हमारे बच्चे हैं या पति हैं, उनको बुलाना है तो मिस कॉल देते हैं, मैसेज भेजते हैं, मोबाइल बुक से भी बुलाते भी नहीं है। तो उतना साधन के ऊपर हम डिपेंडेंट हो गए हैं। तो बाबा कहता है, इतना आपका मन और बुद्धि बाबा के साथ कनेक्शन में रहेगा, तो जो होने वाला है वही संकल्प आएगा, जो करना है वही सोचेंगे। लेकिन आज हमारे जिंदगी में ये कुछ काम करना है तो कितना सोचना पड़ रहा है, ऐसे करूं या वैसे करूं, आज करूं या कब करूं, उनको फोन करूं या नहीं करूं, करूंगा तो अब करना है कि कल करना, तो कितना सोचाता है हमारे मन में। क्यों? हमारा मन बाबा के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो बाबा को देखना नहीं, बाबा के बाजू में बैठना नहीं, बाबा से कर्म कराने का समय आ गया है भाई बहनों। इसलिए बाबा कहते अंतर्मुखी हो जाओ। अंतर्मुखी माना ज्यादा समय आत्मा में, परमात्मा में, भ्रुकुटी में मन बुद्धि को अंदर लेकर जाओ। अंदर लेके अंदर आत्मा में क्या है, परमात्मा में क्या है, वो जान लीजिएगा। आपके पास अनुभव है। अभी जो बाबा एग्जाम्पल कह रहे हैं उसके तरफ थोड़ा सीरियसली सोचिएगा। अपने शरीर को शरीर के अंदर लेकर आएंगे, घर के अंदर लेकर आएंगे तो कैसा लगेगा? अपने शरीर रूपी साधन को घर से बाहर दुनिया की तरफ लेकर जाएंगे तो कैसा लगेगा? रोड में लेकर जाएंगे, पैदल चलकर जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तो अपने शरीर रूपी साधन आपको कैसे सपोर्टिव रहता है? वो साधन आपको कितना खुशी का एहसास होता है, लाइटनेस का फीलिंग होता है। वही शरीर अपना घर में रहेगा तो क्या होगा? टाइमली भोजन, टाइमली पानी, टाइमली रेस्ट, जो चाहिए आप दे सकते हो ना। मन अपने घर में आप रहेंगे, घर आप वो शरीर का जो भी साधन और शरीर का माँ बाप या पति बच्चे जो भी, उनके साथ आप कनेक्शन रहते हो, बाहर दुनिया के साथ आप कनेक्शन नहीं रखते हैं। भोजन बनाना है, जिस आइटम मुझे बनाना है, मसाला डोसा, मैं सिर्फ उसके साथ कनेक्टेड।
किसी के साथ मैं फ्रेंड से बात कर रही हूं तो उनके साथ ही मैं कनेक्टेड। जब शॉपिंग करते हैं तो मुझे क्या चाहिए, उसके साथ ही कनेक्टेड। और जब राजयोग करते हैं तो सब कुछ क्यों आ जाता है, सोच लीजिए। अभी सिर्फ पुरुषार्थ करने का नहीं, जो मैं कर रहा हूं वो ठीक है या न ठीक है, ये भी चेक करने का समय आ गया है। क्योंकि आप कोई छोटे बच्चे नहीं है। अब क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, आपको पता चलता है। जितना निरंतर आप परमात्मा के साथ में रहेंगे, परमात्मा का शक्ति का एहसास आपको होने लगेगा। तो निरंतर योग करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो स्मृति स्वरूप, क्या स्मृति स्वरूप, सारे दुनिया का परिवर्तन का चिंता आपका नहीं है। बाबा मेरे द्वारा सेवा कर रहा है। आपको कैसे पता चलेगा बाबा हमारे द्वारा सेवा करा रहा है? एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। नवंबर महीने में हम राजमंड्री गए थे सेवा के लिए। उस समय पर हमें और हमारे साथ और एक भाई भी थे, और हम सेवा केंद्र के निमित्त टीचर भी थे। हम सभी वहां आनंद बाई की शॉपिंग में गए, शॉप जहां स्वीट बनता है। तो वहां एक फ्रिज था, एक रूम जैसा, समझ लीजिए 10-15 लोग उसके अंदर रह सकते हैं, माना जा सकते हैं। तो भाई जी ने हमको वहां लेकर गए, 1 या 2 मिनट ही वहां रहे होंगे। वहां जाते ही कुछ 5 डिग्री कुछ ऐसा टेम्परेचर था वहां। जितना भी टाइम है हमको वो ठंडी का एहसास हुआ, कोल्डनेस। क्यों? हमारा तन उसके साथ कनेक्टेड है, इसलिए फीलिंग होता है ना। उसके साथ अभी कोल्ड सीजन चल रहा है। जब अभी ठंडी होता है तो आपका तन रूपी साधन ठंडी के साथ कनेक्टेड होने के कारण वो स्मृति रहता है ना। वैसे ही परमात्मा आपके मन रूपी इंद्रियों के साथ कनेक्टेड रहता है। परमात्मा में जो गुण है वो गुण आपको अनुभव होने लगेगा। जब मैं अंदर गया था मुझे एक संकल्प आ गया। क्या आ गया? वो डोर अपने आप, माना डोर ओपन किया तो अपने आप आकर बंद हो जाता था। सपोज हम अंदर रह गए, डोर लॉक कर दिया, 15 मिनट आधा घंटा हो गया तो हालत क्या होगा? भले आपके पास फोन है, फोन रिंग किया आपने, लेकिन टॉवर नहीं मिल रहा है तो हालत क्या होगा, सोच लीजिए। क्या हो जाएगा? इतना ठंडा हो जाएगा। तो ऐसे ही आपका मन सिर्फ परमात्मा के अंदर रहेगा। आपका मन का 100% अटेंशन स्मृति परमात्मा के साथ में रहेगा, उतना ही आप में शांति 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 एहसास होगा। अब लोग जानते हैं हर रोज हम अमृत वेले योग करते हैं। तो मैं अपने घर में 3 बजे उठता हूँ। अभी एक 15-20 दिन से कोल्ड स्टार्ट हो रहा है। 3 बजे उठूंगा तो उतना ठंडी नहीं रहती है। और जब हम राजयोग करने के लिए बैठते हैं ना, 4:30 4:45 होता है, थोड़ा कोल्ड का लेवल बढ़ने लगता है। जब बढ़ने लगता है तो क्या होता है ना, बॉडी में ऐसा लगता है कोल्ड अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, वैसे फीलिंग होता है। तो वैसे ही जितना मन आपका परमात्मा के साथ में रहेगा, साइलेंस, स्वीट साइलेंस, डीप साइलेंस, डेड साइलेंस, शांत, आपका मन संकल्प भी नहीं करेगा। उतना डीप रूप में बाबा हमको लेकर जाएगा, अनुभव भी कराएगा। तो ऐसे ड्रेस को हमें अभी पहनने का जरूरत है। बाबा ने बना के तो दिया है, लेकिन आगे वो चमकीला ड्रेस सेवा करेगा। कितना सुंदर बात है। उसका ही आंसर बाबा ने वरदान में दिया। बच्चे,
छोटे बच्चों के लिए ड्रेस कौन देता है? बाप लेकर आते हैं ना। पहनाते कौन है? माँ है ना। इसीलिए आप अपने मन को परमात्मा के अंदर में रखो। आपको कैसे रूहानी ड्रेस पहनाना है वो बाबा पहनाता है। जब वो छोटे बच्चा बाहर जाता है, माँ ने कैसे सजाया है, कैसे पाउडर लगाया है और कैसे उनको कपड़ा पहनाया है, लोगों को वो दिखाई देता है ना। तो याद रखिएगा, हर रोज दुनिया में अब किस ड्रेस को पहनकर जाते हैं? आयरन लगाया हुआ शरीर का ड्रेस। इतना दुख की बात है। बेंगलोर जैसे गांवों में भाई बहने भोजन खाने के लिए टाइम नहीं है, आयरन लगा हुआ कपड़े पहनकर कार पर जाते हैं। बहने तो मेकअप करके जाते हैं। शरीर के अंदर बहुत बीमारी है। बीमार रहे तो भी चुट्टी नहीं डाल सकते, चुट्टी डालेंगे तो काम चला जाएगा। ऐसे कंडीशन में हम सुंदर है वो दिखावा करते हैं। दिस इज नॉट रियलिटी। तो रियलिटी क्या है? आपको फाउंडेशन पावरफुल आत्मा से करना है। इसीलिए स्मृति दिन हमें ब्रह्मा बाबा का गुण गायन नहीं, मैंने जीवन में ये जाना है, समझा है कि किसी का भी कोई प्रोग्राम हो, फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिन है, हम हमारा प्यार कैसे जताते हैं? ब्रह्मा बाबा के फोटो के लिए 500 रुपए का हार पहनो, 3 दिन डेकोरेशन करो, बहुत अच्छा दीप जलाओ, और स्मृति दिन है 36 प्रकार का भोजन बनाओ, 18 जनवरी है तो 18 वैरायटी का बनाओ। मैं ये समझता हूं इससे न ब्रह्मा बाप खुश होंगे न शिव बाप खुश होंगे। मेरा अनुभव कहता है, आप क्या मानते हो मुझे मालूम नहीं है। रियली ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा को कुछ करना चाहते हो ना, तो उस दिन सिंपल भोजन बनाओ और अपना समय संकल्प मन परमात्मा को वो विश्व परिवर्तन के लिए निमित्त साधन के रूप में दे दो। तब बाबा बाबा और शिव बाबा क्या होते हैं? खुश होते हैं। क्योंकि मुरली में भी बाबा ने कहा है, क्या कहा है? बच्चे, वर्तमान समय में लोगों से एक फूल लेने के लिए भी आप योग्य नहीं हो। कभी कभी मुझे अंदर से रोना आता है, इतना राइट है रॉन्ग है मैं नहीं जानता हूं। कि अभी आज भी कल देख रहा था मैं, पांडव वन में कितना फूल से सजा हुआ, कितना पैसा खाली करते हैं, कितना यज्ञ का पैसा खाली होता है। लेकिन जो भी धारणा करना है निराकार रूप में कीजिएगा, आत्मा में कीजिएगा, मन से कीजिएगा, वो जरूरत है। वो करने से ही रियल सुख का आप अनुभव कर सकते हो। इसलिए अंदर देख लीजिए, अंदर के चक्षु को ओपन कीजिएगा, आत्मा का परिवर्तन को देख लीजिएगा। तब स्पिरिचुअलिटी क्या है, राजयोग क्या है पता चलता है। तो दिन ब दिन ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थ में अंदर गए थे। बाबा आप करो, आप करो, आप करो। इसलिए राजयोग बहुत सहज और सरल क्यों है? क्योंकि राजयोग का पुरुषार्थ, कर्म और सेवा बाप दादा करते हैं। पहले तो हमारे पास शिव बाबा थे, आज ब्रह्मा बाबा है। तब देख लीजिए, जितना आप राजयोग का कमाई आपके पास ज्यादा होगा, बाहर का एटमॉस्फेयर ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है, हमारा मेरा अनुभव के आधार पर ज्यादा समय राजयोग में अपना समय दे दीजिए और अपना जिंदगी को परिवर्तन कीजिए। इतना सुंदर बाबा कहते हैं, बच्चे राजयोग में इतना शक्ति है, 1 सेकंड में 1 साल का आप हिसाब किताब सेटलमेंट कर सकते हो। 1 सेकंड में पद्मा जितना कमाई कर सकते हो। पद्मा माना 1 के आगे 16 जीरो रखेंगे, कितना होगा उतना है। और हम न्यूज में भी देखते हैं, दुनिया में तो इतना करोड़पति खराब माने अरब करोड़पति हैं, करोड़ों रुपए ना, लाखों का हिसाब से करोड़ है उनके पास। क्या वो पैसे वाले है? नहीं। क्या इतना भी करोड़पति, वो भोजन कितना खाते हैं?
नींद कितना करते हैं? ठीक है, बाबा ये भी कहते हैं बच्चे, ये जो करोड़पति का जो हिसाब आप दे रहे हो ना, त्रेतायु के एंड में जो आने वाला 33 करोड़ वाला लास्ट आत्मा भी इससे भी कोई क्या हो रहेगा, पैसे वाला रहेगा, लास्ट वाला आत्मा भी। लेकिन वो पैसे कहां से आता है? कहां से आता है? वर्तमान के पुरुषार्थ के अनुसार आता है। इसीलिए 5000 साल का अपना जिंदगी बनाना है तो रूहानी सेवा के प्रति, रूहानी पुरुषार्थ के प्रति ज्यादा अटेंशन रखिएगा प्लीज। क्योंकि आगे आगे ऐसे सिचुएशन आपका हिसाब किताब आने वाला है, दुनिया में इतना बदलाव आने वाला है, उस समय आप चाहिए तो भी हो नहीं सकता है। कोई कोई बच्चे कहते हैं जैसे कि लौकिक में भी एग्जाम का डेट अनाउंसमेंट हो जाएगा ना, उस समय हम क्या करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। बाबा कहता है आपका फाइनल सेकंड कब आता है आपको मालूम है क्या? आपको मालूम नहीं है ना, कभी भी आ सकता है। उसके साथ फाइनल एग्जाम का डेट बताया तो भी उस समय हमारा शरीर ठीक रहेगा, क्या गारंटी है? आपको भोजन मिलेगा, क्या गारंटी है? आप दुनिया के हालत देख लीजिए, दिन ब दिन दुनिया में टेंशन बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? एक ना एक समस्या आ रहा है ना। तो अभी प्लीज सीरियस हो जाएगा। और मेरा अनुभव ये भी कहता है जो भी आत्मा को करने का मन है, बाबा का सहयोग जरूर मिलेगा। जिनको मन नहीं है वो रीजन बताते जाएंगे। कभी कभी मुझे बहुत दुख होता है, किसी को सेवा के लिए, पुरुषार्थ के लिए कितना हम रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन सुनते नहीं है। मुझे लगता है अंत में रोएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल हमने सुना ना कि मैंने रमेश भाई द्वारा आपको 4-5 बार वार्निंग दिया था। निमित्त तो भाई बहन है, लेकिन वार्निंग कौन देता है? बाप दादा। इसलिए एटलीस्ट इतना साल हमने क्या किया, ये सोचने से कुछ फायदा नहीं है। इस साल के आगे हमें क्या करना है ये सोचना जरूरी है। लास्ट बात मैं आपको कहना चाहता हूं, जितना बाबा के साथ में रहेंगे, आपको 2 वक्त का रोटी, रहने का घर देने का गारंटी बाबा का है। वो भी बाबा ने कल या आज के मुरली में कहा, मधुबन में मैं इतना बिल्डिंग बना रहा हूं कि अंत समय में मेरे बच्चे आकर यहाँ रहे। लेकिन कौन रहेंगे? जो मेरा सेवाधारी माते ले बच्चे ही आकर यहाँ रहेंगे। बाबा ने कहा बच्चे, ये नहीं कहा कि अब जॉब छोड़ दो, कमाई करना बंद कर दो, वैसा नहीं। जितना चाहिए उतना करो, ज्यादा 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 नहीं। बच्चों के लिए यहाँ तक बाबा ने कहा है, बच्चे आपका जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, एजुकेशन करके बड़ा होने तक दुनिया विनाश हो जाएगा। उनके ऊपर करोड़ों रुपए पैसा क्यों डाल रहे हो? ये भी बाबा ने क्लियरली कहा। इसलिए मेरा निवेदन है, जो भी क्वेश्चन है ना, आंसर मुरली में मिल जाता है आपको, तो वो सभी हमारे मन में रहना चाहिए। हम क्या करते हैं, सुनते हैं, नेक्स्ट क्या करते हैं, और हमारा काम आ जाता है तो हाँ मेरे बच्चों को एक कॉलेज में डालना है, उसमें डालना है, यहाँ करना है, वो करना है, तो बाबा का जो बात है ना वो भूल जाते हैं, हमारा मन मत आ जाता है। ठीक है, तो हर बात में बाबा जो मुरली में जो कहते हैं, एटलीस्ट यस, आपके घर में आपका बात नहीं सुनते हैं, आपका परिवार है, एटलीस्ट आप तो धारणा कीजिए ना। अभी आप डिसाइड कीजिए आपको समय किसको देना है, अपने तन के प्रति, शरीरदारियों के प्रति, दुनिया के प्रति, या पैसे कमाने के प्रति। वहां भी रखिएगा। वहां से थोड़ा 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 समय निकालकर ईश्वरीय कार्य में रखकर आप भी मास्टर ब्रह्मा नंबर 1 बनना है, यही बाबा आपसे चाहते हैं। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। अभी हम पावरफुल योग करेंगे।